हेलो एवरीवन। कोड आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी अकाउंट पेज को क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं और उसको हम अपने ऐप में इस्तेमाल करते हैं। सो अकाउंट जो है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का, जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें बेसिकली हम उसको प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं कि किस तरह से हम यूज़र प्रोफाइल बना सकते हैं और यूज़र प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें उसका ये फीचर्स के अंदर आता है, तो हमें फीचर के अंदर अकाउंट नाम का फीचर बनेगा। इस फीचर के अंदर, इस पैकेज के अंदर हमने एक और पैकेज बना रखा है जिसका नाम है मॉडल्स एंड अडाप्टर। जो भी सारे अडाप्टर और मॉडल इस्तेमाल किए जाएंगे वो हम इस पैकेज के अंदर बनाएंगे। इसके अंदर हमने एक रिसाइकल व्यू, अकाउंट रिसाइकल व्यू अडाप्टर बना रखा है, जिसका एक अडाप्टर हम यहाँ पे यूज करेंगे और उस अडाप्टर का उस रिसाइकल व्यू में इस्तेमाल करेंगे। सो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी फ्रेगमेंट को बनाते हैं। तो यहाँ जाकर हमें सिर्फ राइट क्लिक करके अकाउंट के अंदर राइट क्लिक करके एक नया फ्रेगमेंट बना लेना है और उसके साथ ब्लैंक फ्रेगमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पे एक नाम आ जाएगा। उसके बाद हम नया फ्रेगमेंट बना सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और उसके अंदर कोड भी लिख रखा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से वो बनने के बाद आता है। जैसे हम बनाएंगे तो हमारे पास ये इतनी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन के डेवलप हो जाएंगे। और इस डेवलपमेंट के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा एक एक्सएमएल फाइल भी डेवलप हुआ। तो अगर हम कंट्रोल दबाकर इसके ऊपर जाते हैं सेगमेंट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक यूआई बना रखी है पहले ही। सो इस यूआई को कैसे क्रिएट करते हैं, आइए वन बाय वन करके एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एक नॉर्मल प्रोफाइल हम बनाते हैं। सो जैसे कि आपको मैंने आपको बताया था कि स्क्रॉल व्यू है। स्क्रॉल व्यू बेसिकली इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि डेटा जब स्क्रीन से ज़्यादा हो जाता है तो हमें उसे स्क्रॉल करके उसके अंदर हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। सो स्क्रॉल व्यू बेसिकली हॉरिजॉन्टल लेआउट में भी, ओरिएंटेशन में भी अच्छे से सपोर्ट करता है। और अगर हम आगे की ओर जाए, लीनियर लेआउट। सो लीनियर लेआउट इज बेसिकली जब भी हम एक लेआउट बनाते हैं उसको नाम है लीनियर लेआउट। कई टाइप्स के लेआउट है होते हैं जिसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो सबसे पहले होता है कि कॉन्स्टेंट लेआउट, लीनियर लेआउट एंड ग्रिड लेआउट। बहुत सारे लेआउट्स होते हैं जिसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। सो रिलेटिव लेआउट नाम का भी एक कंपोनेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं, बट इस केस में हमने लीनियर लेआउट यूज किया हुआ है। सो इस लीनियर लेआउट के अंदर हम देख सकते हैं कि कार्ड व्यू है, जो कि पूरा पूरा कार्ड है। इस कार्ड के अंदर हमने जिसकी आईडी दे रखी है अकाउंट कार्ड नाम से, इसका विड्थ दे दिया मैच पेरेंट और हाइट दे दिया है 150 डीपी और मार्जिन दे दिया है 20 डीपी। मार्जिन 20 डीपी इसलिए दे दिया है कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये बेसिक वही 20 डीपी की मार्जिन है, ऊपर नीचे और चारों ओर से इस पे एक मार्जिन दे रखा है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने कंस्ट्रेंट दे रखा है कि ये कहाँ कहाँ पे टाई अप हो सकता है। सो हमने इसको टाई अप करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों पेरेंट से कंस्ट्रेंट है। फिर इस कार्ड के अंदर हमने एक लेआउट बनाया हुआ है, ठीक है। उस लेआउट का नाम है कंस्ट्रेंट लेआउट। ये कंस्ट्रेंट लेआउट बेसिकली मैच पेरेंट यानी कार्ड व्यू के आकार का होगा। और जैसे ही हम इसको आकार देते हैं तो इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू नाम का ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है, कंपोनेंट बनाया हुआ है। टेक्स्ट व्यू कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था। सो बेसिक इस केस में हमें एक सर्कुलर टेक्स्ट व्यू यानी नाम का पहला लेटर का टेक्स्ट व्यू हमें यहाँ पे बनाना है और उसका बैकग्राउंड भी हमें देना है। सो ये देखते हैं कि सर्कुलर बैकग्राउंड भी हम कैसे बना सकते हैं। सो सबसे पहला कंपोनेंट जो है इसकी एक आईडी है, टेक्स्ट व्यू ऑफ फर्स्ट लेटर। उसके बाद एक है विड्थ 84 डीपी, 84 डीपी की अपनी 84 डीपी की विड्थ और हाइट दे रखी है। उसका एक मार्जिन भी दे रखा है 16 डीपी का एंड में, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद हमने एक बॉटम से भी मार्जिन दे रखा है 8 डीपी की। ये देखिए नीचे से यहाँ पे एक 8 डीपी की मार्जिन हमें देखने को मिल रही है। सो जब भी हम इसके अंदर एक टेक्स्ट कलर डाल रखे हैं FFFF, टेक्स्ट कलर मतलब कि टेक्स्ट का जो भी हम टेक्स्ट का पहला लेटर हम यहाँ पे लेंगे तो वो ए नाम से होगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अभय है तो उसका पहला लेटर यहाँ पे पिक कर देगा जिसका नाम है ए। सो इस लेटर का यूज करेंगे, वो व्हाइट कलर का होगा इसलिए यहाँ पे व्हाइट कलर मैंने दे रखा है। टेक्स्ट का साइज होगा वो जो कि 24 SP होगा। उसके बाद हमने एक गाइडलाइन दे रखी है। गाइडलाइन ये दे रखी है कि इस पे हम देख सकते हैं कि इस परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कि इस गाइडलाइन पे कि कितना कितना ज़्यादा ये वहाँ से वहाँ मूव करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। सो ये बेसिक परसेंटेज है जो कि गाइडलाइन के तहत आती है। ये गाइडलाइन हमने दे रखा है ताकि इसके बाद बाजू में ये ना जाए। ये गाइडलाइन देने के कई तरीके हैं। इस गाइडलाइन में बेसिकली क्या होता है कि एक आईडी दे है और एक गाइडलाइन का विजिट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो बेसिक क्या होता है कि इसकी 111 डिपिन की गाइडलाइन दे रखी है ताकि जो भी इसके अंदर का ऑब्जेक्ट हो वो इससे ज़्यादा बाहर ना जाए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सर्कुलर बैकग्राउंड व्यू कैसे बनाते हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर बैकग्राउंड व्यू है। इस पर हमने एक शेप कंपोनेंट का यूज़ किया है। इसके अंदर हमने एक XML का वर्जन पास किया है और शेप जो है वो हमने ओवल दे रखा है और सॉलिड कलर जो है वो हमने इसमें रेड दे रखा है। इसमें अपने मनपसंद कोई भी कलर आप इसके अंदर इसके बैकग्राउंड में ले सकते हैं। सो हम वापस आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। उसके बाद हमने दे रखा है यहाँ पे टेक्स्ट व्यू।
जैसा कि मैंने बताया था, गाइडलाइन से जस्ट पास में हमने टेक्स्ट व्यू दे रखा है। तो इसके स्टार्ट में, गाइडलाइन के स्टार्ट में हमने ये व्यू दिया हुआ है। तो ये टेक्स्ट व्यू है। आइए एक एक करके इसके कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। इसकी आईडी जो है वो टेक्स्ट व्यू अकाउंट नेम है। और लेआउट का जो विड्थ है वो रैप कंटेंट और रैप कंटेंट दे रखी है। मार्जिन जो टॉप से 45 dp है। टेक्स्ट पे हम अब मैंने अभय तिवारी या फिर आप भी कुछ और भी यूज कर सकते हैं अपना नाम। सो टेक्स्ट कलर बेसिकली व्हाइट कलर का या फिर ब्लैक कलर का जो भी यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। उसका कलर कोड यहाँ पे पास कर देंगे, उसका साइज दे देंगे, उसका स्टाइल दे देंगे और बाकी कंस्ट्रेंट दे देंगे कहाँ से कहाँ तक ये अलाई करेगा। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने एक और, इसके अंदर टेक्स्ट व्यू मोबाइल नंबर जो कि फोन का मोबाइल नंबर होगा वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। और बेसिक कैसे सेट करेंगे वो हम बाद में प्रोग्रामेटिकली भी हम इसको सेट कर सकते हैं और स्टैटिकली भी हम इसे सेट कर सकते हैं। इसके भी हमने साइज दे दिया और बाकी सारी चीजें दे दी। सो इसके अंदर हमने एक और कस्टमाइज रिसाइकलर व्यू बनाया हुआ है। सो आइए हम देखते हैं कस्टमाइज रिसाइकलर व्यू, अकाउंट रिसाइकलर व्यू का हमने यूज कैसे। तो हम कंट्रोल दबाते हैं, इसके अंदर जाते हैं। तो एक कस्टम रिसाइकलर व्यू के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ डेटा और एडाप्टर हमने यहाँ पे सेट कर रखे हैं और इस आइटम्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कस्टम रिसाइकलर व्यू है। इस रिसाइकलर व्यू का यूज करके एक हम अलग रिसाइकलर व्यू बना सकते हैं। सो अगर इस रिसाइकलर व्यू का एक आइटम हम लेकर अकाउंट रिसाइकलर व्यू कन्वर्ट, देखिए बेसिकली कस्टम रिसाइकलर व्यू किस तरह बनता है वो इस तरह से यूज किया जाता है लीनियर लेआउट के माध्यम से। और यहाँ पे हम इसका अकाउंट फ्रेगमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। सो ये था एक अकाउंट फ्रेगमेंट जिसको क्रिएट करने में थोड़ा समय लगता है। सीखने के लिए बहुत ही आसान है, बस हमें इसका इस्तेमाल करना, एक एक कंपोनेंट का अच्छे से आना चाहिए। और बेसिक प्रोफाइल कैसी दिखती है, इसके अंदर हम सेटिंग जैसे कि ऐप का कलर, लॉगआउट, लॉगिन, ये सारी आइटम्स को हम रिसाइकलर व्यू के अंदर डाल के हम उसको बाय द वे उसके आईडी के हिसाब से हम उसको परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको डेवलप करने के। सबसे पहला कि आप रिसाइकलर व्यू का यूज कर दो या फिर आप अलग अलग कंपोनेंट बना लो। अगर आपके कंपोनेंट्स स्टैटिक नहीं है, मतलब अगर वो आपका कंपोनेंट जो भी है वो मतलब जो भी डेटा है वो स्टैटिक नहीं है, मतलब वो डायनेमिक आ रहा है। तो अगर डायनेमिक आ रहा है तो आप रिसाइकलर व्यू का यूज कर लें। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं हमारे पास 10 से ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, तो आप 10 आइटम, 10 यहाँ पे टेक्स्ट व्यू या फिर एक पूरा का पूरा कार्ड आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, कस्टमाइज कर। सो रिसाइकलर व्यू इजी तरीका है, एक कस्टम रिसाइकलर व्यू बना के भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट में और आप हमसे मदद चाहते हैं, सो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपको आंसर करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद।